मित्रों नमस्कार। मित्रों एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप शायद सहमत हों। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता में अपने जूते चप्पल बने रहते हैं। दर्शन करने जाते हैं लेकिन उनका ध्यान अपने जूते चप्पलों पर रहता है। मेरा निवेदन ये है, मैंने ये देखा है बहुत सारे लोगों को कि वे मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मंदिर के सामने, मुख्य द्वार के ठीक सामने उतार देंगे, दाएं बाएं जहाँ जगह मिलती है वहाँ जूते चप्पल उतार देते हैं। और फिर आने वाले दूसरे दर्शनार्थी उनके जूते चप्पलों के ऊपर होकर उन्हें नांग कर दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक अजीबोगरीब दृश्य वहाँ दिखाई देता है। मेरा निवेदन ये है कि हमारे यहाँ जूते चप्पलों को पदत्राण भी कहा जाता है। संस्कृत में पदत्राण माने हमारे पैरों की रक्षा करने वाले। और हमारा शरीर पैरों पर चलता है और पैरों की रक्षा करते हैं हमारे जूते और चप्पल। आप सोचिए, यदि उनके ऊपर होकर कोई लांघ कर जाता है तो मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि ऐसा होता है तो उससे हमारी उन्नति बाधित होती है, हमारी अवनति होती है। इसलिए या तो मंदिर जाएं तो जूते चप्पल पहनकर न जाएं, और जाएं तो दाएं बाएं एक तरफ उतार कर दर्शन करने के लिए जाएं। मुख्य द्वार से मंदिर में ऊर्जा का प्रवाह प्रवेश करता है, दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। और यदि हम वहां जूते चप्पल उतार देंगे तो वह संभव हो पाएगा क्या? तो मेरा निवेदन यही है। और कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि मंदिर के अहाते में जूते चप्पल प्रवेश करके चले जाते हैं और वो जूते पहनकर ही दर्शन करते हुए बाहर आ जाते हैं। मित्रों मेरा निवेदन है कि यदि हम मंदिर में नहीं जाने की स्थिति में हैं तो जूते चप्पल सड़क पर है, मान लीजिए, और जल्दी में है, तो वहीं जूते चप्पलों को उतार दीजिए, हाथ जोड़िए, शिखर के दर्शन करिए और फिर चले जाइए। प्रोटोकॉल भगवान का चलेगा हमारे लिए, हमारा प्रोटोकॉल भगवान के लिए नहीं है। वह सर्वनियंता है, माँ है तो जगदम्बा है, उनके लिए समर्पण की आवश्यकता है। लेकिन हमारा ध्यान मंदिर आते हैं तो घर में रहता है, घर में रहते हैं तो मंदिर में रहता है। मंदिर में जब हम आए तो समर्पित भाव से आए, जूते छोड़ कर आए, या एक तरफ छोड़ दीजिए उनको और ध्यान प्रभु में लगाइए। अन्यथा पूरा जीवन इसी तरह जूते चप्पलों के ध्यान में निकल जाता है और हम मंदिर जाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।